शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के संशोधित स्वरूप को लेकर है। इस वीडियो में एक न्यूज चैनल द्वारा संबंधित बिंदु पर चलाए जा रहे न्यूज के वीडियो क्लिप को भी देखेंगे, जिसमें शिक्षक का नाम, नियमावली जारी होने का समय, सक्षमता परीक्षा, सरकारी कर्मी आदि पर ताजा अपडेट जानेंगे। जैसा कि विभिन्न स्रोतों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि बहुत ही जल्द 2 से 3 दिनों में विशिष्ट शिक्षक नियमावली का संशोधित स्वरूप देखने को मिलेगा और सभी शिक्षक विद्यालय अध्यापक बन जाएंगे। सभी नियोजित शिक्षक अब सरकारी कर्मी कहे जाएंगे। अब कोई भी अड़चन सामने नहीं है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के सुझावों को इस नियमावली में समाहित कर लिया गया है। बात रही सक्षमता परीक्षा की, तो इसका भी स्वरूप बदलने वाला है। 70% चांस है कि इस परीक्षा का स्वरूप विभागीय परीक्षा में बदलकर इतना लचीला कर दिया जाएगा कि सभी नियोजित शिक्षक इसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। आइए इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण न्यूज देखते हैं जो न्यूज चैनल द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। दिवाली तक जो उम्मीद की जा रही है उसकी प्रक्रिया में आज से तेजी आने वाली है। रवि सर, निश्चित रूप से सभी कार्यालय दफ्तर में आम दिनों की तरह कामकाज शुरू हो गया है और शिक्षा विभाग की बात कहें तो जो नियोजित शिक्षक जिनकी बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, तो नियोजित शिक्षक को लेकर के विशेष रूप से जो जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वह जो है सो बहुत ही तेजी के साथ काम शुरू कर दी। इसलिए सरकार चाह भी रही है कि जल्दी से शीतकालीन सत्र है बिहार विधानमंडल का, उसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार को पक्ष और विपक्ष की ओर से घेरा भी जाएगा विधान परिषद में, एटलीस्ट कम से कम, क्योंकि वहां पर ये बर्निंग इशू होगा। शिक्षा प्रतिनिधि जो रहते हैं, क्योंकि बिहार विधान परिषद शिक्षकों के मामले को लेकर के विशेष रूप से जाना जाता है। हाँ बिल्कुल, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने भी जाते हैं कई प्रतिनिधि, इस वजह से भी। और ऐसे भी विधानसभा में भी जो मामला उठेगा, इससे पहले है कि सरकार जल्दी से इसमें कुछ न कुछ तैयारी कर लेना चाह रही है। उसी को लेकर के कार्यालय खुलने के साथ ही सबको असाइनमेंट दिया हुआ है कि कौन से अधिकारी क्या क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो यह सब जैसे अब एक नई नियमावली में जो धारा 309 की हम बात कर रहे हैं जी, नई नियमावली में धारा 309 के तहत जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें सरकारी कर्मी ट्रीट करने की बात कही जा रही है जी। अब तो राज्य कर्मी नहीं, सरकारी कर्मी, सरकारी कर्मचारी ट्रीट करने की बात कही जा रही है। इस पर जो है सो मतलब एक सब्स्टिट्यूट वर्ड कहा जा सकता है, राज्य कर्मी कहिए या सरकारी कर्मी कहिए, चूंकि राज्य कर्मी कोई टर्म नहीं है, इसलिए सरकारी कर्मी कहना मुनासिब है। हाँ, सरकारी कर्मचारी या सरकारी, देखिए कर्मचारी और कर्मी, कर्मचारी ही कर्मी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये जो है तो इसको ट्रीट किया जाएगा ऐसे में। अच्छा, और नंबर दूसरी बात एक तो है जैसे कि विद्यालय अध्यापक ही बनेंगे। इस पर भी जो है सो इम्फेसिस इस पर ही बल दिया जा रहा है कि इस पर नियोजित करके इसको जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो भाई उसमें देखिए हर को अलग अलग खांचे में आप बंद करिएगा तो ठीक नहीं होगा ना, वो मैसेज खराब जाएगा। बिल्कुल, तो वो जो है सो विद्यालय अध्यापक ही कहे जाएंगे। तो इस सब तरह की बात की तैयारी अंदर खाने में पूरी तरह से अब जो है सो आपको 2-3 दिन में अब सब कुछ स्वरूप आपको दिखाई पड़ने लगेगा। तो यह मामला है और सरकार तो निश्चित रूप से नवंबर के पहले जो है सो कुछ न कुछ देना चाह रही है। जी। दीपावली के जो पहले ही हम लोगों ने जो कहा, तो 4 लाख शिक्षकों की बात है, तो ऐसे में और आपत्ति भी मिल गई है। अब किसी को कहीं किसी भी सरकार भी करे या विभाग भी चाहे तो सब आपत्ति निकाल करके जो आई है आपत्ति, उसमें शिक्षकों के लिए दुर्गा पूजा की हम लोग जो बात कर रहे थे, किस तरह से बीपीएससी की तर्ज पर नई नियमावली जो बनी है उस पर सुविधा दी जाएगी, और वह सुविधा कमोबेश जब बीपीएससी की तर्ज पर इन लोगों को सुविधा दी जाएगी तो तमाम जो शिक्षकों को सुविधा मिलती है वह सब सुविधा इनको मिलेगी। और इसमें जो है तो इसका प्रारूप सब कुछ बन के तैयार है और कैबिनेट पर मुहर लगेगी। उसके बाद से इसको विधिवत घोषणा कर दिया जाएगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत अड़चन कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, दूर दूर